के बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। उसके बाद से लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर था। बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अभी तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अब जो है चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि बिना मुख्यमंत्री के सहयोग से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। मैं भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे बिना विचार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित कभी नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही सहमति है, तब जाकर के उनके नेता जो है बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुने। आपको लगता है कि उनकी ये मुस्कुराहट सही है? अरे हमें क्या पता, हम तो कुछ जानते नहीं, ये लोग सब चलता रहता है, करते रहते हैं। हकीकत है क्या ये? भाई आपकी पार्टी की कार्यकारिणी में, वो भी राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक में, ये प्रस्ताव बकायदा पारित किया गया है। भाई मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं कि कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रीय समिति में इस तरीके से पारित नहीं किए जाते हैं। बकायदा उसके ऊपर चर्चा होती है, राउंड्स ऑफ मीटिंग होती है, ड्राफ्ट किए जाते हैं प्रस्ताव कि कौन कौन से प्रस्ताव हम लोग को कार्यकारिणी में रखने हैं। क्या आपको नहीं पता था कि भाई ये प्रस्ताव इस तरीके से आ रहा है पीएम मटेरियल लेकर? क्या आप नहीं जानते थे कि भाई इस प्रस्ताव के आने के बाद हंगामा होगा? इससे पहले भी जब आप ही के पार्टी के एक नेता ने जब ये बयान दिया था उस वक्त भी हंगामा हुआ था। आप क्यों चाह रहे हैं कि भाई हंगामा हो? कहीं ना कहीं आप ईमानदार नहीं है अपने गठबंधन के प्रति, और ये तो मंशा इनकी रही है, ये तो इनका सपना रहा ही, आज से नहीं रहा, पिछले 8 साल से रहा। 2013 में भी जब ये अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से, तो क्यों अलग हुए थे? प्रधानमंत्री बनने के लिए अलग हुए थे ना। उस वक्त बिहार की जनता ने इन्हें मात्र 2 सीटों पर लाकर इनको सीमित कर दिया था। आज पुनः वही ख्याल इनके मन में दोबारा से उड़ने लगा है, फिर से ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं। मैंने 11 नवंबर 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 10 नवंबर को जब बिहार के परिणाम आए थे, उसके अगले दिन उस वक्त भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिएगा बहुत जल्दी ये फिर से ये साइड पलटेंगे, ये वापस महागठबंधन की तरफ जाएंगे और वहां पर जाकर ये अपने आप को प्रधानमंत्री का ये चेहरा दिखाना चाहेंगे। और अब तो बाकायदा उसके लिए प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया। और ये किसको आंख दिखा रहे हैं? भाई इससे चिराग पासवान को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। ना इससे चिराग पासवान को फर्क पड़ेगा, ना राजद को पड़ेगा, ना कांग्रेस को पड़ेगा। ये आप आंख दिखा रहे हैं अपने ही गठबंधन के सहयोगी को। तो जिस गठबंधन में इतनी एकता नहीं हो कि भाई एक दूसरे की कुर्सी को ही छीनने लगे, किसकी कुर्सी छीन रहे हैं? मौजूदा प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने की इनकी मंशा है। अंतिम सवाल यह है, क्या आप बीजेपी को भी अलर्ट करना चाहेंगे कि आप देख लीजिए क्या हो रहा है सामने? भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जानकार है, किससे अलर्ट होना है नहीं होना है वो अच्छी तरीके से जानती है। मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, मेरा ध्यान अभी आज की तारीख में पूरी तरीके से कौन पीएम मटेरियल बन रहा है कौन नहीं। जो सीएम मटेरियल नहीं है वो पीएम मटेरियल अपने आप को कहें, यही अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। बट मेरा ध्यान केंद्रित है आशीर्वाद यात्रा पर। और तो सुना आपने चिराग पासवान की बातों को, जिन्होंने बड़ा हमला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और कहा है कि ये न तो महागठबंधन को धोखा दे रहे हैं, न राजद को धोखा रहे हैं, न मुझे धोखा दे रहे हैं। ये अपने ही गठबंधन के सहयोगी जो है बीजेपी, उससे ईमानदार नहीं है, इनके दिल में खोट है। मैंने पहले भी कहा था कि ये कभी न कभी बीजेपी को धोखा देगी और नीतीश कुमार जो है इसमें लगे हुए हैं। कभी भी वो बीजेपी के साथ जो है नहीं रह सकते हैं, बीजेपी से अलग हो सकते हैं। लगातार बयान देते रहते हैं चिराग पासवान और कहते हैं कि कभी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। तो इसी का परिणाम है कि बिहार में पीएम मटेरियल पर अब चर्चा हो रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति है, उनके बिना सहमति से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान ने। और एक तरह से बीजेपी पर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी होशियार है, बीजेपी खुद जानती है कि उनको क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।